मुझे सब महानुभाव दुनिया में कुछ एक ही अकेले होते हैं। What happened? Why? क्या बोल रहा था? Why? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया ना? We have to start from 18. Okay. क्वेश्चन नंबर 18 दो ही क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, आराम से पढ़ेंगे। So you don't teach next chapter. Yes, of course I will teach next chapter, but next day. Next chapter next day. एक ही दिन में 4 चैप्टर थोड़ी ना पढ़ाऊंगा। ये तो मेरे रिकॉर्ड के ओवर हो जाएगा। वैसे भी खत्म हो गया, पॉलीगॉन सब पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे क्या? वो बचे ही नहीं कुछ भी पढ़ने के लिए। So just see the question number. Yes. टेक टेस्ट। हाँ, इसके बाद हम लोग टेस्ट लेंगे, फिर मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड। अभी वाला टेस्ट देख के पेट नहीं भरा है सभी का? और सबने जो उल्टा सीधा भेजा है ना, उल्टा सीधा नेम नहीं लिखा। कहीं बच्चा था कौन सा 8th क्लास का, नाम नहीं लिखा है, सेक्शन नहीं डाला है अपना, क्लास और सेक्शन 8th क्लास में लिख के डाल दिया। मैं उसकी कॉपी उठा के फेंक दूंगा बाहर। A pipe can fill a cistern in 9 hours. Due to leak in its bottom, the cistern fills up in 10 hours. If the cistern is full, in how much time will it emptied by the leak? Okay? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सभी को? क्वेश्चन क्या कह रहा है? We are having one cistern, एक टैंक है, और उस टैंक में हमने पाइप दिया हुआ है जिससे वाटर फिल होगा। एंड दिस पाइप टेक्स, सपोज दैट इसका नियम नहीं लिखा, इसी टैंक में क्या है? लीकेज। सपोज करो लीकेज है, यानी क्या होगा? वाटर कम्स आउट। सपोज करिए इस लीकेज को हमने दे दिया नेम क्या? पाइप बी। इज दैट क्लियर? व्हाट इज प्लीज ठीक है। सो पाइप ए फिल कर रहा है, पाइप बी एम्प्टी कर रहा है, और इट इज गिवन दैट a pipe can fill cistern 9 hours. ये जो पाइप ए है, so the time taken by pipe A to fill tank that is 9 hours. So and it is given that due to leak in its bottom the cistern fills up in 10 hours. यानी लीक के कारण टैंक को भरने में कितना टाइम लगा? 10 hours. यानी that is the time taken by pipe A plus B to fill tank, that is 10 hours. अब देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि टैंक ए फिल कर रहा है, जबकि टैंक बी क्या कर रहा है? एम्प्टी कर रहा है। सो इफ यू टेक दिस वन पॉजिटिव देन दिस विल टेक नेगेटिव। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है ये बात सभी को? अभी हमारे पास एक डिस्टर्बिंग कैरेक्टर आ चुके हैं। हाँ, हमारे डिस्टर्बिंग कैरेक्टर बुलाओ, सामने बुलाओ। चुपचाप बैठ जाओ। कौन सी क्लास है? बेटा बहुत अच्छे बच्चे हैं, आएंगे स्कूल में तो बहुत में झंड करेंगे। चलो ठीक है। So time taken by pipe A to fill the tank, that is 9 hours. If A and B both are working together, एक fill कर रहा है, एक empty कर रहा है, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, they will fill the tank in 8 hours. So let the time taken by पाइप B, पाइप B क्या हमारा? लीकेज है। पाइप B हमारा क्या है? लीकेज को हमने नाम दिया हुआ है पाइप B टू, और ये क्या कर रहा है? एम्प्टी कर रहा है। ठीक है ना?
दैट इज कितना ले लिया x आवर्स। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? समझ में आया सभी को? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, बहुत ही अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करिए। ए 9 आवर्स में फिल करेगा, दोनों साथ में वर्क करेंगे, देन इट विल टेक 10 आवर्स। हमने क्या ले लिया कि लेट टाइम टेकन बाय पाइप बी, हमने किसकी बात की? पाइप बी। पाइप बी हमने किसको माना हुआ है? लीकेज, जो आपके टैंक में लीकेज, उसको हमने क्या अज्यूम कर लिया? दैट इज पाइप बी। सो पाइप बी को एम्प्टी करने में क्या लगेगा? एक्स आवर्स। नाउ work done, work done means the part of tank, the part of tank filled by pipe A in 1 hour, that is equal to 1/9. Is that clear? The part of tank emptied by pipe B in 1 hour, that is 1/x. Then the part of tank, अभी जब दोनों साथ में करेंगे तो ये फिलिंग का ही काम कर रहे हैं, filled by pipe A plus B, यानी साथ में in 1 hour, that is equals to 1/9 plus, अभी क्योंकि ये एम्प्टी कर रहा है इसलिए हम क्या लेंगे इसको? माइनस। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ रहा है सभी को? एनी प्रॉब्लम? किसी की समझ में ना आया हो प्लीज बोल सकते हैं। नॉट अंडरस्टैंड? फिर से समझिए, ठीक है ना? फिर से ध्यान से समझिएगा। पाइप टैंक में हमारे जो है एक पाइप हमने फिट किया हुआ है पानी आने के लिए, दूसरा आपका टैंक पुराना था, उसमें एक छोटा सा लीकेज है जिसके कारण वो टैंक खाली हो रहा है। ठीक, ये समझ में आता है? से यस और नो बोलिए, यस नो बोल सकते हैं, आप फ्री हैं। ठीक है ना, बिल्कुल बोल सकते हैं, आप माइक ऑन करके आप बोल दीजिए यस नो, अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो प्लीज, है ना? इतना चीज समझ में आता है कि एक टैंक है, टैंक में दो सिस्टम लगे हुए हैं, वन इज यूज टू फिल द टैंक, ठीक है ना, टैंक को फिल कर रहा है, दैट इज योर पाइप ए। एक आपके टैंक में लीकेज है, उसको हमने एज्यूम कर लिया कि इट इज अ पाइप बी, जिससे पानी बाहर आ रहा है। ठीक है ना, ये चीज समझ में आता है सभी को? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो पाइप ए अगर अकेले लगा होगा, उसमें लीकेज नहीं होता, देन पाइप ए विल टेक 9 आवर्स टू फिल दैट टैंक। उस टैंक को फिल करने में उसको कितना टाइम लगता? 9 घंटे का समय लगता। इज दैट क्लियर? पाइप बी जो कि लीकेज है, अगर टैंक भरा होगा तो पाइप बी को टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा? दैट इज एक्स आवर्स। उसको कितने घंटे लगेंगे? एक्स आवर्स का टाइम लगेगा उस टैंक को खाली करने में, ये हमने एज्यूम कर लिया। इज दैट क्लियर? इतना समझ में आया? इतनी बात समझ में आई सभी को? ठीक, ओके। अब क्या हो रहा है, अब हमने क्या किया कि दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं, ऑब्वियसली लीकेज है तो वो आपके लिए वेट तो करेगा नहीं, तो हमने क्या किया, पाइप ए से टैंक को फिल करना शुरू किया, लेकिन साथ ही साथ क्या जो पाइप बी यानी जो लीकेज है उससे पानी बाहर भी आ रहा है। ठीक है ना, तो सपोज करिए कि अगर लीकेज से 1 लीटर पानी बाहर आ रहा है और आप 10 लीटर डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली टैंक में कितना पानी बच गया? दैट इज 9 लीटर। ठीक है ना, अब अगर 1 घंटे में पाइप जो सिर्फ 9 लीटर पानी फिल कर पा रहा है, तो पूरा टैंक कितना है, तो कितना है, तो ये कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि हमें कैलकुलेशन क्या करना है? तो हमने क्या मान लिया कि पाइप बी को एक्स आवर्स लगते हैं खाली करने में, दोनों मिलके, यानी जब दोनों साथ में काम करते हैं तो हमारे सिस्टम को कितना लग रहा है टाइम फिल होने में? दैट इज 10 आवर्स। हमारा जो टैंक है उसको फिल होने में कितना टाइम लगेगा? 10 आवर्स। यानी उस समय पानी से पाइप मतलब पाइप से पानी आ भी रहा है और लीकेज से पानी बाहर जा भी रहा है। तब ऐसा होने से हमें कितना टाइम लग रहा है? पाइप ए को 10 आवर्स लगते हैं फिल करने में।
इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया? ओके, गुड आफ्टरनून ज्योति, कोई बात नहीं है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हमने क्या कैलकुलेट किया कि अगर हमने सिर्फ पाइप ए को ओपन किया है तो 1 घंटे में कितना पार्ट वो फिल करेगा, ठीक है ना, 1 घंटे में वो कितना पार्ट फिल करेगा, ये कैसे हम लोग कैलकुलेट करें, इज इक्वल टू 1/9, यानी 1/9 पार्ट ऑफ द टैंक वाज फिल्ड बाय इसके द्वारा पाइप ए। इज दैट क्लियर? अब क्योंकि पाइप बी तो खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में पाइप बी कितना खाली कर देगा टैंक को, तो दैट इज इक्वल टू 1/x रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम टेकन। ठीक, इज दैट क्लियर? अब अगर दोनों साथ में वर्क करेंगे तो एक क्या कर रहा है, एक फिल कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, एम्प्टी कर रहा है। इफ यू टेक वन एज अ पॉजिटिव देन अनदर वन शुड बी टेकन एज अ नेगेटिव। ये तो हमने लिया हुआ इंटीजर्स का कांसेप्ट, ये कि अपोजिट हमेशा माइनस साइन से इंडिकेट किया जाएगा। सो इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो दोनों साथ में ही काम करते हैं, दोनों पाइप एक साथ काम करते हैं, तो 1 घंटे में वो कितना काम करेंगे, तो 1/9 प्लस, क्योंकि हम एक साथ के काम के लिए प्लस करते हैं, लेकिन क्योंकि ये तो खाली कर रहा है इसलिए हमने इसको क्या लिया हुआ है, माइनस में लिया हुआ है, क्या लिखेंगे 1/9 प्लस माइनस 1/x। नाउ इट इज इक्वल्स टू, किसके बराबर हो जाएगा, 1/9 माइनस 1/x। इज दैट क्लियर? ए के काम में से इसके काम को माइनस कर देंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, वो किसके बराबर होना चाहिए, 1/10। सो ऑल्सो part of tank filled by A and B together in 1 hour, that is equals to 1/10। ये दोनों ही चीजें एक ही चीज है ना। आप एक तरफ बोल रहे हो कि दोनों के एक साथ यूज करेंगे तो 1 घंटे में इतना ही पार्ट फिल करेंगे, दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे भी कैलकुलेट भी किए थे, कितना हो जाए 1/9 माइनस 1/x, तो बोथ ऑफ देम आर इक्वल। सो 1/9 minus 1/x is equals to 1/10. Now calculate it, 1/9 minus 1/10 is equals to 1/x. Okay, so LCM कितना हो गया आपका, that is 10 9 is 90, so 10 minus 9 is equals to 1/x. This will gives you 1/x is equals to 1/90, so x is equals to 90. Okay, so the leakage takes 90 hours to empty the tank। ठीक है ना, उस लीकेज को कितना लगेगा, 90 आवर्स लगेंगे, किसके लिए, उस टैंक को एम्प्टी करने के लिए, जिस टैंक को पाइप ए ने जो है 9 आवर्स में फिल कर देना। इज दैट क्लियर? समझ में आया सभी को? और ये प्रैक्टिकली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लीकेज तो धीरे धीरे टैंक को खाली करेगा, तो इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, है कि नहीं। आप सोच रहे होंगे कि 9 आवर्स और 90 आवर्स, तो ऑब्वियसली जो लीकेज है उससे ड्रॉप ड्रॉप करके पानी गिरेगा, इट विल टेक अ लॉट्स ऑफ टाइम जस्ट टू एम्प्टी द टैंक। समझ में आया सभी को? चलिए, कोई ऐसा जिसको ना समझ में आया हो? चलिए, ऐसा तो कोई नहीं है, then फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। सो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर, अच्छा वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे ही लगना चाहिए बच्चों को, बहुत इजी लगना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है। Now see the question number 19. Pipe A can fill a cistern in 6 hours and pipe B can fill it in 8 hours। ठीक है, पाइप A जो कि 6 आवर्स में फिल करता है और पाइप B उसे क्या करता है 8 आवर्स में फिल करता है। बोथ द पाइप्स आर ओपन
and after 2 hours pipe A is closed, how much time will B take to fill the remaining part of the tank? क्लियर? सो आपने देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि यहाँ पर A और B एक सेम क्वेश्चन नंबर कैसा है, क्वेश्चन नंबर 8। आपने क्वेश्चन नंबर 8 किया था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों ने किया था। दैट इज क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा था, वी आर हैविंग अ टू पर्सन ए एंड बी बोथ आर वर्किंग टुगेदर एंड आफ्टर सम टाइम वन ऑफ देम लीव द वर्क, ठीक है ना, एंड द रिमेनिंग पार्ट वाज कंप्लीटेड बाय बी। सेम क्वेश्चन है यहाँ पर, ऐसे ही क्वेश्चन है कि पाइप ए कैन फिल द सिस्टम, सो वी हैव टू राइट नाउ, चलिए लिखते हैं सेम वैसे ही, टाइम टेकन बाय pipe A to fill the tank, that is how many hours? 6 hours. And time taken by pipe B to fill the tank, that is 8 hours. Is that clear? Now we will work out when the part of, यहाँ पे वर्क डन की जगह क्या लिखते हैं हम लोग, जब भी टैंक वगैरह की बात होती है तो हम लोग क्या लिखते हैं, पार्ट ऑफ टैंक, क्योंकि टैंक को फिल कर रहा है, तो पार्ट ऑफ टैंक filled by pipe A in 1 hour, that is equals to 1 by 6, and the part of tank filled by pipe B in 1 hour, that is 1 by 8. Is that clear? ठीक है? Then the part of tank filled by A and B in 1 hour, अगर ये एक साथ ओपन कर दिए जाए तो कितनी देर में फिल करेंगे? That is equals to 1, नहीं कितना पार्ट फिल करेंगे? 1 by 6 upon 1 by 8. Okay, so 2 3 6 4 4 12 to the 18. क्या कर दिया हमने? 4 3 12 12 to the 24. So 6 4 the and 8 3 the, that is equal to 7 upon 20. Now this much part of tank filled by A and B together in 1 hour, that is equal to 7 upon 24. यहाँ तक समझ में आया? ओके, चलिए अब यहाँ तक हो गया। तो अब आप ये देखिए कि they work for how many hours? That is 2 hours. So now the part of tank filled by A and B in 2 hours. अब एक घंटे में अगर वो इतना फिल कर रहे हैं तो 2 hours में कितना करेंगे? That is 2 into 7 upon 24. That is equals to कितना जाएगा? 7 upon 12. Is that clear? So because they work for कितने कितने घंटे के लिए वो एक साथ काम किया, that is 2 hours के लिए, तो 2 hours में उनका कितना वर्क डन हो जाएगा, यानी कितना पार्ट फिल हो जाएगा टाइम में, that is equal to 7 upon 12. Is that clear? So now we are going to calculate the remaining part. Remaining is कितने देर के लिए काम करेगा? So remaining part of tank is equals to 1 minus 7 upon 12. ठीक है, the whole part is taken as 1, then the part of tank empty, that is कितना रह जाएगा आपका? That is 1 minus 7 upon 12, that is 12 minus 7, that is 5 upon 12. ठीक है ना? आपने 12 इक्वल पार्ट्स किया, 7 पार्ट्स ऑलरेडी फिल हो चुके हैं, and then remaining part will be your 5 by
अब इस रिमेनिंग पार्ट को कौन फिल कर रहा है? दैट इज 5a को आपने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया. आफ्टर 2 hours 5a is closed, so the remaining part was filled by किसके द्वारा? That is 5b alone. So how much time will take b to fill the remaining part? So आप देखिए, अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं. ठीक है, since the remaining part was filled by that is b, so let the time taken by b to fill remaining part, that is equals to x r. ठीक है ना? अब वो 1 घंटे में पाइप में कितना फिल कर रहा है? 1/8. तो x आवर्स में कितना फिल करेगा? x into 1/8 ना. ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए? x into 1/8 that is equals to इसके और होना चाहिए remaining part. ओके, सो x is equals to कितना हो जाएगा? 5/12 into 8/1. So 4 2s are 8, 4 3s are 12, 5 2s are 10, 10/3 hours. Or you can say 3 2s are 3 3s are. So 3 3s are 3 whole 1/3 hours. यस, अब बोलिए किसी की समझ में ना आया? एनीवन? किसी के मन में सवाल? नहीं, दो ही बच्चे बोल रहे हैं. कितने प्रेजेंट हैं? 17, 16. बाकी सब हो रहे हो. इस बार आज एग्जाम होगा. आज भी कोई है ना? आज किस सब्जेक्ट का एग्जाम बचा हुआ है अभी? संस्कृत. सब संस्कृत पढ़ने बिजी होंगे है ना? वैसे 1 बजे सबको नींद आने लगती होगी है ना? मार्क्स कट होगा तब पता चलेगा. चलिए ठीक है, संस्कृत ठीक है, पढ़िए. सो इफ दिस वन इज क्लियर टू यू, तो हमारा चैप्टर भी यहीं से क्या हो जाता है? फिनिश. ओके, clear? Now you are having yes, multiple choice questions will be there. A few multiple choice questions are there, so you can do by yourself. If you are having any problem, then you can ask. ठीक है ना? अब एक्सरसाइज 13 को भी लगाइएगा. कहीं पर कोई क्वेश्चन में डाउट है, आप उसको बिल्कुल आप क्वेरी कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? और so from that is from tomorrow, tomorrow we are going to start a new chapter, that is क्या रहेगा? अभी आपका कंस्ट्रक्शन हो चुका है. ठीक है, so area of trapezium, that is chapter number 18. We will start from chapter number 18. कल से हम स्टार्ट करेंगे chapter number 18. और सारे अपने फ्रेंड्स को बोल दीजिएगा कि ज्वाइन कर लें, अदरवाइज हम कुछ नहीं कर सकते. इज दैट क्लियर? फिर हम कुछ नहीं कर सकते. यस, जीरो. चलिए ठीक है ना? सो नाउ आई थिंक टिल चैप्टर नंबर 17 आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है सिलेबस. ठीक है, नेक्स्ट असाइनमेंट वेरी सून वी आर हैविंग अ नेक्स्ट असाइनमेंट. ठीक है ना? जस्ट आफ्टर 15 डेज हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट शुरू हो जाएगा फ्रॉम 27th of November. यू शुड बी रेडी विद दैट. ठीक है, और अगले में हम लोग क्या लेंगे? कंपाउंड इंटरेस्ट, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क. इज दैट क्लियर? वी आर हैविंग 3 चैप्टर इन द नेक्स्ट असाइनमेंट, सो यू शुड बी रेडी. एरिया ऑफ ट्रेपेजियम थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है. वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया थोड़ा सा लेंथी है. इसके बाद के सारे चैप्टर बहुत छोटे हैं. सो थैंक यू एवरीवन, go and enjoy. Okay.